शंकर, अब अगर महुआ की यही मर्जी है तो बेटा हमें उसका साथ देना चाहिए। आज नहीं तो कल ये कदम तो उठाना ही था ना, सुबह से शीघ्र है पंडित जी। हाँ बिल्कुल। हाँ और लगे पंडित जी। खुश रहो बेटा। तुम कौन हो? अरे इससे तो पहले कभी नहीं देखा यहाँ। वो नौकरानी है घर की। चहक की देखभाल के लिए रखे हैं। ये अच्छा किया आपने। चहक बिटिया की देखरेख के लिए भी तो कोई चाहिए ना। और सबसे अच्छा तो ये किया क्योंकि उसी की उम्र की लड़की रखी है आपने। जा बेटा जा, अंदर जाके चहक बिटिया की देखभाल कर जाओ। अरे सुना नहीं पंडित जी ने कहा, जाओ अंदर चहक के पास। रुको फुलवा। पंडित जी, नौकरानी नहीं है, इस घर की है। सदस्य है इस घर की, सदस्य है इस घर की, सदस्य है इस घर की। बिल्कुल ठीक कहा, सदस्य ही तो है हमारे घर की, हमारी प्यारी फुलवा। अरे तुम्हारी क्यों, हम सब की प्यारी फुलवा। जा बेटा, जा बेटा, आराम कर, आराम कर, आराम। पंडित जी, नौकरानी नहीं है, इस घर की है, सदस्य है इस घर की है। तुमने सुना ना, मास्टर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हम इस घर के सदस्य हैं और वो हमारा घर है। नीम पता है, जब हम घर से निकले थे तो हमको लगा था कि अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके रहेंगे। पर नीम, जिस मास्टर जी से हम इतना डरते थे, उन्होंने आज हमको अपना लिया। हम बहुत खुश हैं। नीम, हम कह रहे थे ना कि मास्टर जी अच्छे इंसान हैं, और हमको लगता है कि अम्मा बाबा ने माता रानी से झगड़ा किया था हमारे लिए। नीम, हमें लग रहा है कि हमको मास्टर जी का शुक्रिया अदा कर देना चाहिए, है ना नीम? अब देरी मत कीजिए पंडित जी, जल्दी पढ़ के बताइए, क्या कहती है हमारी महुआ की कुंडली। हाँ हाँ। राहु और शनि की युति, बाधाएं हैं ब्याह में। बाधा? कैसी बाधा पंडित जी? महुआ के जीवन में एक ही ब्याह है, और वो तो हम नहीं मानते। एक बार माथे पे सिंदूर लगाने से कोई ब्याह? आपके मानने और नए मानने से क्या होता है शंकर बाबू? हो वही जो राम रची रखा, ऊपर वाले ने जो मर्जी की है वही होता है। प्रभु की इच्छा और उसके बनाए हुए नातों को चुनौती देना पाप ही नहीं, मूर्खता भी है। ये आपका विश्वास है पंडित जी, हमरा नहीं।
अरे छोड़िए ना बउआ जी, बहस करने से क्या फायदा। हम महुआ बिटिया के हाथ की रेखाएं तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप तो जानते हैं कि कुंडली में ऊंच नीच हो ही जाती है। लेकिन ईश्वर ने भी शस्त्र रचे हैं, उसके उपाय का विधान रचा है। कोई तो उपाय होगा। रुकिए, मैं देखता हूँ। विवाह की बाधा टालने का एक ही उपाय है, घर में यज्ञ होना चाहिए। अरे अरे पंडित जी, इसमें क्या मुश्किल की बात है। अरे घर ही में यज्ञ करना है ना, हो जाएगा। अरे महुआ बिटिया के ब्याह के लिए तो हम हिमालय पर्वत पे जाके तप करने को भी तैयार है। अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकालिए, यज्ञ करवा देते हैं। शंकरवी, भैया ठाकुर साहब के यहाँ से फोन आया था असलहे के लिए, तो गाड़ी तैयार कर हम आते हैं। जी अम्मा, हाँ हमें जाना होगा। आप और बाबा पंडित जी से विधि पूछ लीजिएगा, और जो भी उपाय है वो कर लेना। हम महुआ की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जाते हैं बाबा। क्या हुआ? ऐसे भाग भाग के क्यों आ रही है? कोई काम था क्या? बोल। मास्टर जी, वो हम क्या कर रही है? बोलना, क्या बोलना है तुझे? मास्टर जी, वो हम कहना चाह रहे थे, धन्यवाद। वो अपने आप को अपने घर का सदस्य कहा ना, उसके लिए। अपने घर वालों को भी धन्यवाद कहती हो का? हमने तो का अपने घर का सदस्य माना है, और अपने घर के सदस्यों को धन्यवाद नहीं कहते। समझी कि नहीं? और हाँ, चाय तैयार रखना, वो दिन की तरह तुलसी वाली। हम आते ही पियेंगे। हमने तो का अपने घर का सदस्य माना है, और अपने घर के सदस्यों को धन्यवाद नहीं कहते। चाय तैयार रखना, वो दिन की तरह तुलसी वाली। हम आते ही पियेंगे। पंडित जी, चाय। हाँ, रख। और तू बैठ। अरे इधर आ, बैठ 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 बैठ। अरे बेटा, हम तेरे बाबा हैं। तेरे मन में कोई बात है या कोई दुविधा है तो बता दे। नहीं बाबा, कोई दुविधा नहीं है मन में। हम समझ चुके हैं कि ये फैसला हमारे और इस घर के लिए ठीक होगा। अच्छा बेटा, अच्छा। हवन एकादशी को होना है। एकादशी को? अरे आज ही तो एकादशी है, आज ही कर लेते हैं यज्ञ। नहीं, सूर्य ढलने से पहले होना चाहिए, और फिर तैयारियां भी तो करनी है। अरे तैयारियां की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, सब हो जाएगा। अरे कोई हलवा थोड़ी है कि सूरज ढलने से पहले बन जाएगा। पंडित जी, ये हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। जो करना अच्छे से कीजिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई और शुभ दिन देख लीजिए ताकि यज्ञ की तैयारी अच्छे से हो जाए। हाँ। तुम चुप करो तो। अरे महुआ बिटिया का बुरा जाएंगे काम। ये सारी बाधाएं जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा। अरे आप हमारा विश्वास रखिए, सब तैयारी हो जाएगी। इस यज्ञ में एक सुहागन की जरूरत पड़ेगी। ये सौभाग्य का यज्ञ है, इसलिए उसका बैठना बहुत जरूरी है। लीजिए पंडित जी, अब ये सुहागन कहाँ से पकड़ के लाएंगे हम? गांव जाना पड़ेगा फिर तो। यदि वो परिवार में से हो
तो अधिक शुभ मिलेगी। अब परिवार से पंडित जी कहाँ हाय हाय। हाय हाय। क्या अम्मा, बगल में छुरा, गले में ढिंढोरा, फुलवा है ना सुहागन, और अब तो वो परिवार के सदस्य भी। क्यों? और पगला गई हो का? फुलवा बच्ची है, वो कहाँ जाने कि यज्ञ में कैसे बैठना है। और फिर उसका ब्याह तो फुलवा ही बैठेगी इस पूजा में माँ जी। और वैसे भी भैया ने तो उसे इस घर का सदस्य मान भी लिया है, उससे ज्यादा साफ मन और किसका हो सकता है। हमारी पूजा में फुलवा ही बैठेगी। पंडित जी, सामग्री लिख दीजिए, हम स्वयं लेके आएंगे। चलिए ठीक है, तो हम सामग्री लिख देते हैं। क्यों रे छटंकी, जब हमने तुझे घर की सदस्य माना था तब तो इतनी खुश नहीं थी, आज बड़ा फुदक रही है। हुई, हुई, हुई। अरे ये क्या बना रही है? चाय बना रहे मास्टर जी के लिए, वो बोल कर गए आने के बाद हमारे हाथ की तुलसी वाली चाय पियेंगे। वाह, कभी हमारे लिए तो ऐसी चाय नहीं बनाई, और आज भैया ने चाय पीने के लिए क्या कह दिया? तो इसने तो अपना पूरा रसोई बना लिया है नया यहाँ पर। नहीं नहीं जीजी, ऐसा नहीं है, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी? हाँ। कुछ मांगेंगे तो देगी हमें? अरे जीजी, हमारे पास क्या है आपको देने के लिए, पर हाँ, अब जो भी काम हमका कहेंगे ना, हम वो काम जरूर करेंगे। पक्का? तो सुन, पंडित जी ने कहा है कि हमारी शादी के लिए एक यज्ञ करना है, उसमें हमारे साथ साथ घर की एक और लड़की को भी बैठना पड़ेगा पूजा में। तू बैठेगी हमारे साथ पूजा में? हाँ जीजी, क्यों नहीं बैठेंगे, आपके लिए तो हम नदिया में भी घुस जाएंगे। हाँ बस बस, देखो तो आज अनजाने में तुमने कमाल कर दिया बिटिया। तुम्हारी बेवकूफी से एक मौका उभरा है। अब तो दुश्मन खुद अपनी हार और हमारी जीत में हमारा साथ दे रहा है। हार जी, ये यज्ञ हो रहा है या युद्ध? युद्ध ही तो है बिटिया, और इस युद्ध में वो जीतेगा जो सही चाल चलेगा। अब देखो, बउआ जी ने तो फुलवा को घर की सदस्य माना है, पत्नी नहीं, लेकिन ई बुढ़ऊ और महुआ उसे यज्ञ में बिठा के बउआ जी की पत्नी का दर्जा दे देंगे, और बउआ जी को उनके कर्मों की याद दिलाएंगे। अब सोचो सोचो, जब बउआ जी सब अपनी आंखों से देखेंगे तो क्या होगा? फटेगा ज्वालामुखी। पर माँ, वो तो बाहर गए हैं। तो आ जाएंगे, लेकिन तब जब हम चाहेंगे। ठाकुर साहिब, असला ले आए। अरे पता है शंकरवा, आज तक जो भी काम कहे हैं तुझसे, उसमें कौन चूक हुई है का? है? आजा, बढ़ जा, बढ़ जा। ठाकुर साहिब, वो आपसे एक बात करना चाहते थे हम। अरे हाँ, हम तेरी बात का इंतजार कर रहे थे, बोल। समझ नहीं आता कि कैसे कहें। बेटा माना है तुझे, जो कहना है बेझिझक कह, दिल खोल कर। ठाकुर साहिब, बहुत सम्मान करते हैं हम आपका। हमारी बात को गलत मत समझेगा। महुआ ने शादी के लिए हाँ कह दी। हमें पता था महुआ बिटिया हमरे प्रस्ताव को जो है ना ठुकराएगी नहीं।
ए छोटे, वो कल्लू से कहकर मंदिर में 51 किलो लड्डू चढ़ा दे। चल चल। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, हम नहीं चाहते कि ये ब्याह आपके यहाँ क्या बात कर रहा है शंकरवा? दुनिया जो है दूरियां कम करने की कोशिश करती है, और तू है कि फासला बढ़ा रहा है। नहीं ठाकुर साहब, हम आपसे दूरियां बढ़ा नहीं रहे। हम चाहते हैं कि महुआ का रिश्ता हम कहीं दूर करें, जिस तरह से हमने अपने छोटे भाई अर्जुन को दूर रखा है। हम भी चाहते हैं कि महुआ का रिश्ता एक ऐसे इंसान के साथ करें जिसका इन चीजों से कोई नाता ना हो, जहां ये गोलियों की आवाज ना हो, बारूद की बू ना हो। बारूद का रिश्ता इस इलाके के हर इंसान के साथ है। हमारे खेतों की मिट्टी में बारूद मिला हुआ है, यहाँ के हवा पानी में बारूद है बेटा। कैसे बारूद से दूर रहोगे? नहीं रे शंकरवा, बारूद से रिश्ता तोड़ना जो है बहुत मुश्किल है। सच में तेरा ख्याल अच्छा है। अरे बेटा, बहुत ही अच्छा ख्याल है तेरा। बड़ा भाई होने के नाते तेरा फर्ज बनता है रे अपनी बहन की खुशियों के बारे में सोचने का। बिटिया ने बहुत सहा है, उसे तुझे खुशी देनी होगी बेटा। और इस सिलसिले में अगर हमारी जरूरत पड़े तो बेझिझक कहना बच्चे। हम तेरे साथ हैं, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, समझे? हैं? हमें आपसे ही उम्मीद थी ठाकुर साहब। समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे करें। बेटा है हमारा, बेटा माना है तुझे, बेटे से शुक्रिया नहीं लेते रहे। चलते हैं ठाकुर साहब। जा। हाँ, उसने कही नहीं और ना हमने करने दी नहीं। बखत जो है ना, वो अच्छे अच्छों की चाल बदल देता है। ऐसा ही कुछ कहे थे ना आप। अब एक काम कीजिए, मुंह धोकर बैठ जाइए। सच में बखत ने इस ससुरे की चाल ही बदल दी। हिम्मत तो देखो, मुंह पर ना करके चला गया। हमसे ना करने की हिम्मत तो जुटा ली उस ससुरे ने, लेकिन हमारा कमीनापन कहां से लाएगा रे वो? मतलब थोड़ा इंतजार कर छोटे, वो छोरी तेरे ही पल्ले बंधेगी। देखते हैं तेरे और उस महुआ के गठबंधन को कौन रोकता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्वाहा।
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ओम स्वाहा। गंगा जल लेके आइए। अरे रुक, हम लाते हैं। हेलो बउआ जी, वो पंडित जी हवन कर रहे हैं महुआ के लिए। आप कब तक लौटेंगे? देखो बेटा, अब हम महुआ बिटिया के लिए ग्रह शांति और उसके सौभाग्य के लिए संकल्प करेंगे। वही संकल्प उसे विवाह के समय भी लेना है। लो, पति पत्नी का संबंध बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे भगवान और भक्त का होता है। भगवान भी संकल्प करता है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, और भक्त संकल्प करता है अपने भगवान की सेवा करने के लिए। पहला संकल्प, जिसे अपना भगवान माना है सदा उसको मान दोगी और उसे हरदम अपना ऊपर समझो। दूसरा संकल्प, अपने भगवान पे कभी अविश्वास नहीं करोगे और उसके विश्वास को कभी टूटने भी नहीं दोगे। तीसरा संकल्प, अपने भगवान पे कभी विपत्ति आने सबसे पहले तुम उसका सामना करो और उसके हर दुख, हर कष्ट को हंसी हंसी से झेलो। चौथा संकल्प, अपने भगवान की हर खुशी और उसके सम्मान के लिए आवश्यक हर कर्म का साधन करो। पांचवा संकल्प, अपने भगवान की तन मन धन से सेवा करो और उसके स्वास्थ्य और शांति के लिए हर संभव प्रयास करो। ये बउआ जी अभी तक आई क्यों नहीं? छठा संकल्प, रानी लाभ सुख दुख। और सातवां संकल्प, यदि मृत्यु भी आई तो अपने भगवान से पहले तुम खुद उसका सामना करो और अपने भगवान को अपना भाग्य विधाता समझो। ये सब का है? बउआ जी, पूजा चल रही है एक सुहागन द्वारा, ताकि महुआ बिटिया का सौभाग्य बना रहे। क्या मतलब? मतलब भीतर चलिए, हम बताते हैं। चलिए। अम्मा, अगर सुहागन चाहिए थी तो गांव से किसी और को ले आते। फुलवा को बिठाने की काहे जरूरत थी? महुआ ने कहा बउआ जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ये धागा हमने तो कहा था कि फुलवा क्यों, कोई और व्यवस्था कर लेते, लेकिन महुआ नहीं मानी। करने लगी कि शंकर भैया ने फुलवा के साथ ब्याह किया है, इसलिए यज्ञ में वही बैठेगी। ब्याह? वो ब्याह नहीं था अम्मा। वो तो हम जानते हैं ना बउआ जी, लेकिन महुआ
उसको कौन समझाएगा? महुआ, ये सब महुआ ने कहा है। हाँ भैया, हमने कहा। तेरा दिमाग खराब हो गया महुआ। फुलवा को सुहागन के स्थान पे कैसे बिठाया तुमने? क्योंकि फुलवा सुहागन है भैया, सुहागन है। तो समझती काहे नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ हमारा ब्याह नहीं हुआ। वो सब गुस्से में हुआ था। चाहे जो कुछ भी हुआ हो भैया, सच तो यही है ना कि फुलवा आपकी सुहागन है। पति पत्नी का संबंध बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे भगवान और भक्त। भगवान भी संकल्प करता है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, और भक्त संकल्प करता है अपने भगवान की सेवा करने के लिए। भाभी बच्ची, अरे हमारी चाहे जितनी तो उम्र है उसकी। ब्याह और सिंदूर का मतलब ही कहाँ पता है उसे? अपने भगवान की तन मन धन से सेवा करें और उसके स्वास्थ्य और शांति के लिए हर संभव प्रयास करें। फुलवा हमारा पश्चाताप है, जिम्मेदारी है हमारी, पर पत्नी नहीं। जिसे अपना भगवान माने सदा उसको मान दोगी और उसे हरदम अपना ऊपर समझो। ये सारी बातें तो आप खुद को समझा लेंगे भी, लेकिन फुलवा, उससे समझा देंगे उसे हम कि जबरन शादी थी। महुआ, फुलवा भी बच्ची, उसे अधिकार है जीवन में आगे बढ़ने का। अरे गलती हमसे हुई तो उसे हम उसके भाग्य का बाप कैसे बनने थे? ऐसा आप कर चुके हैं भैया। आपकी इस भूल को फुलवा अपना भाग्य मान चुकी है और आपको अपना भाग्य विधाता। यदि मृत्यु भी आए तो अपने भगवान से पहले तुम खुद उसका सामना करो और अपने भगवान को अपना भाग्य विधाता समझो। मास्टर जी, हम समझ गए हैं। आज जब हमारे भगवान हमारे भाग्य विधाता है, हम आपकी जीवन भर सेवा करेंगे। मुक्त करना चाहते हैं उसे हर रिश्ते से। लेकिन महुआ भी तो ठीक ही कह रही है ना बउआ जी। कैसे करेंगे मुक्त उसे इस जीवन से, इस सिंदूर से? हम फुलवा की मांग का सिंदूर पोंछ डालेंगे, मुक्त कर देंगे उसको इस सजा से। हमें फुलवा की आजादी का रास्ता मिल गया है, मिटा डालेंगे उसका सिंदूर राज। अरे फुलवा, तेरे मास्टर जी आ गए। तू यहाँ क्या कर रही है? मास्टर जी आ गए। हे भगवान, चाय तो ठंडी हो गई होगी। तो क्या हुआ? देर से आया है, ठंडी पिला दे। हाँ नहीं, वो मेरे मास्टर जी हैं। हम भले ही उनके लिए दूसरी चाय बना देंगे, पर उनको ठंडी चाय नहीं पिलाएंगे। जल्दी कर, जल्दी। बन गई तेरी मास्टर जी की चाय। जा जाके दे आ। बड़े बाबा, डर लग रहा है। अब काहे का डर? उसने खुद कहा था ना चाय बनाने के लिए, तो देखे हाँ उसको चाय। फुलवा, अरे जा ना लेके, डरती क्या? जा। फुलवा,
शाबाश, जा जा जा। अपने भगवान की तन मन धन से सेवा करो और उसके स्वास्थ्य और शांति के लिए हर संभव प्रयास करो। चाहे जो कुछ भी हुआ हो, सच तो यही है ना कि फुलवा आपकी सुहागन है। जिसे अपना भगवान माना है, सदा उसको मान दोगी और उसे हरदम अपना ऊपर समझोगी। आपकी इस भूल को फुलवा अपना भाग्य मान चुकी और आपको अपना भाग्य विधाता। शंकर भैया ने फुलवा के साथ ब्याह किया है, इसलिए यज्ञ में वही बैठी। फुलवा सुहागन है, चाहे जो कुछ भी हुआ हो। सच तो यही है ना कि फुलवा, सच तो यही है ना इस भूल फुलवा अपना भाग्य मान चुकी और आपको अपना भाग्य विधाता। मास्टर जी चाय। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। पर मास्टर जी, आप ही ने तो कहा था ना हमसे चाय बनाने के लिए। गलती हमारी थी और आज हम इसको सुधार देंगे। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे होश गंवा बैठा है क्या? नहीं बाबू, अभी होश में आए हैं। जो हुआ वो गलत हुआ, उसके लिए ही ये लड़की सजा नहीं भुगतेगी। अच्छा फुलवा, जा बिटिया, जा तू जा। आंसू से है लिखी विधनानी तकदीर, पाँव की पायल बनी है कैद की जंजीर, घर का सपना वक्त के हाथों हुआ है। आप हमरे भगवान जी हैं मास्टर जी, हमें नहीं पता हमरे भगवान हमसे काहे गुस्सा है। मांग का सिंदूर, जिंदगी है दुआ या है ये सजा, एक बगिया है ज़मीं, लाखों खिले फुलवा, फूल को ये क्या पता कल जिंदगी
अब बोल, क्या कर रहा था तू? पगला गया है क्या? पगला गए हैं और पागल हो गए हो आप सब लोग जो फुलवा को हमारी पत्नी मान चुके हैं। तेरी पत्नी है वो? पश्चाताप करना चाहते हैं हम बाबा। इस लड़की का बिखरा जीवन सुधारना चाहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, कितना आसान उपाय सोच लिया। हाँ बाबा, हमारे साथ उसका कोई भविष्य नहीं और ये सच्चाई उसे बताना चाहते हैं। सच्चाई की बात करता है तो जाके चहक को सच बता दे कि बिटिया हम तुम्हारे बाप नहीं हैं। कह दे उससे, बोल दे सच। क्या हुआ, सुन क्यों पड़ गया? बता दे उसको जाके कि तू उसका बाप नहीं है। नहीं बता सकता, हम जानते हैं नहीं बताएगा तू, क्योंकि तू जानता है वो बच्ची है जो तुझे अपना संसार मानती है और वो ये सच सह नहीं पाएगी। इतनी सी उम्र है उसकी, न जाने वो क्या सोची, क्या बीतेगी उस पर। सारा जीवन खराब हो जाएगा। यही ना, वैसे ही फुलवा भी एक छोटी सी बच्ची है। इस घर को उसने अपना संसार मान लिया है। बच्चे अपने सपनों की एक मासूम सी दुनिया बना लेते हैं शंकर। हमें उनसे उन सपनों के छीनने का कोई अधिकार नहीं है बेटा। मतलब ई कि उसको सपने बुनने दे कि वो शंकर बउआ जी की पत्नी है। अरे उसको छोड़ो, घर के बाकी सदस्यों का चाहत के बारे में सोचो। उसको एक माँ की जरूरत है। क्या करेंगे? फुलवा को उसकी माँ बनाएंगे? हाँ, बोलते क्यों नहीं? चलिए, ये ब्याह को मानते हैं ना आप? तो बताइए, बताइए एक बार कि फुलवा को बहू कह के क्यों नहीं बुलाते? क्या करेंगे? फुलवा को उसकी माँ बनाएंगे? हाँ, बोलते क्यों नहीं? चलिए, ये ब्याह को मानते हैं ना आप? तो बताइए, बताइए एक बार कि फुलवा को बहू कह के क्यों नहीं बुलाते? बताइए। बुरा लगता है ना, खटकता होगा। बड़ी बड़ी बात तो सब लोग कर लेते हैं, भाषण देना सबको आता है, लेकिन असली बात तो ये है कि समस्या का समाधान खोजना चाहिए। और अब तो बस दो ही रास्ता है, या तो फुलवा को लेके हम सब लोग बर्बाद हो जाएं, या तो फिर फुलवा को इस बंधन से, इस सिंदूर से आजाद कर दिया जाए। आजाद कर दिया जाए। जो बीत गया उसकी चिंता काहे कर रहे हैं? जो आने वाला है उसकी चिंता कीजिए। अरे सबका छोड़िए ना, फुलवा के भविष्य के बारे में सोचिए। कल के लिए अपने आज को क्यों सजा दे रहे हो? ये सोच के कि बच्चे का कल क्या होगा, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो आज क्या है? बेटा, एक गलती जो तूने की थी उसको सुधारने के चक्कर में कोई और बड़ी गलती मत करना बेटा। भैया, बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर फुलवा भी तो खुश है ना अभी। उसका परिवार निश्चिंत है, सिर्फ ये सोचकर कि वो हमारे साथ है, हमारे घर में। आप लोगों ने हमारी हिम्मत बांधी, तभी जाकर हम अपनी जिंदगी का एक नया कदम लेने जा रहे हैं। सोचिए, अगर आप सब नहीं होते तो क्या हम ये अकेले कर पाते? हमारे साथ तो आप सब लोग, पर फुलवा के साथ कोई भी नहीं। तो क्या करें? क्या करें? गलती हो गई हमसे।
गुस्सा आता है खुद पर, गुस्सा आता है खुद पर, घिन आती है अपने आप से। पश्चाताप करना चाहते हैं बाबा। गुस्से में जो किया उसका पश्चाताप गुस्से से नहीं होगा शंकर। देख, तेरी नीयत साफ है, तू अच्छा है, बस शांत रहे थोड़ा, अपने आप कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा बेटा। समझदारी से काम लेना होगा, ठंडे दिमाग से, क्योंकि जो फैसला तू लेगा उस पर फुलवा का जीवन निर्भर करेगा। बड़ी बुरी है फुलवा, बहुत मासूम बेटा। अगर वो इतनी अच्छी, इतनी भोली, तो विधाता ने उसके भाग्य में ये सब काहे लिखा है बाबा?